हाँ सही सही। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पत्रों का जो महत्व बताया गया है मैं वही आपको बता रहा था कि पत्रों का महत्व किस किस के लिए है। सैनिकों के लिए है, हमारे अपने स्वजनों के लिए है, कार्यालय में जितने प्रकार के हम कार्य करते हैं उनके लिए भी पत्रों का बड़ा महत्व है। मास्क लगा दिया। आज भी मतलब जब तक हमारे हाथ में वो पत्र नहीं आता, जब तक हम उस पर साइन नहीं कर लेते हैं तो उस ऑर्डर को फॉलो करने में हमको लगता है कि शायद ये ऑर्डर हुआ नहीं। भले ही ऑनलाइन हम लोग अभी करने लगे हैं, ऑर्डर को साइन करने लगे हैं, लेकिन जब तक हमारे हाथ में वो पत्र नहीं आता, इसका मतलब ये है कि पत्रों में हमारे स्वजनों का, अपने लोगों का प्रेम छिपा रहता था। और यदि पत्रों को दूसरे हम तरीके से देखें तो पत्रों में हमारी निजता भी रहती थी, हमारी प्राइवेसी भी रहती थी। विभिन्न प्रकार के पत्र हमारे लिए हृदय तक पहुंचने वाले पत्र। और पहले तो ना पत्र से ही दुनिया चली है। धीरे धीरे पत्रों पे कम से कम मुझे लगता है कि हजारों गाने भी बन चुके हैं। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो पत्रों के आधार पे बन चुके हैं। खत शब्द से यदि मैं आपसे कहूँ कि भारत में खत शब्द से कोई गाना आपको पता हो तो खत शब्द से भी बहुत सारे गाने बने हैं। तो ये गाने जो होते हैं लिटरेचर का पार्ट होते हैं, ये साहित्य का पार्ट है। गाना कोई अलग से विधा नहीं है। गाना मतलब कोई ना कोई हमारी साहित्य की बात, गीत मतलब साहित्य की बात, कोई लेखन मतलब साहित्य की बात। अब पत्र लेखन की हम बात करेंगे यदि, तो पत्र लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट लेखन यदि पत्रों में उपयोगी सबसे ज्यादा है तो वो है हमारे ऑफिशियल पत्र। सबसे उपयोगी आजकल वो हो गए। अब क्योंकि देखो भाई, अब SMS हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, है ना, लिंक्डइन हो गया, और एक और वो आजकल वो बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या नाम इसका, फेसबुक के मैसेंजर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे मीडिया, मल्टीमीडिया संदेश, ट्विटर हो गया। ट्विटर अकाउंट में लोग अपना डालते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं वो डेली कुछ ना कुछ अपने पोस्ट वगैरह, अपने विचारों, अपने मन की बात टेलीग्राम में डालते हैं, ट्विटर में डालते हैं, है ना। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम में जैसे किसी ने बताया, और फेसबुक तो है ही है ना। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीमीडिया के साधन हो गए। लेकिन चूंकि ये जो पाठ है इसमें हमको ये बताने की कोशिश करी गई है कि भाई चिट्ठियों में भी एक अपनी एक अलग दुनिया हुआ करती थी जो बदल गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। अभी जैसे सामग्री है, जो सामान अपन खरीदते हैं, कौन से सामान अपन खरीदते हैं, अमेजन से कुछ खरीदा अपन ने, तो वो सब भी किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट और मैसेज, ये दोनों चीज की क्वालिटी में आज के जमाने में परिवर्तन आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कभी नहीं कह सकते कि पत्रों का महत्व कभी कम हुआ है। पत्रों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। देखो, जैसे हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, हम नवोदय विद्यालय में टीचर बने, तो हमको तब तक यकीन नहीं होता था। कोई बोलता था आपका सिलेक्शन हो गया, तो कहते थे हाँ अच्छी बात है, खुशी की बात है। जब तक लेटर हाथ में नहीं आता तब तक यकीन ही नहीं होता। और उससे ज्यादा मजेदार बात ये है कि जब तक अपन उस लेटर को लेके कार्यालय में जाके एक लेटर लिख के ना दे दे उनको कि मैं आज पर्टिकुलर ये नौकरी ज्वाइन कर रहा हूं, तब तक यकीन नहीं होता था। तो एक जमाना था, रेलवे की नौकरियां जो लगती है उनके पत्र इधर उधर हो जाते हैं ना, लोग इतने परेशान हो जाते। मैंने कुछ लोग परेशान होते हुए देखा, खुद ही देखा कि उनका एक लेटर आया, नियुक्ति पत्र वहां से जारी हो गया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा ही नहीं। मैंने कई लोग ऐसे भी देखे जो रोज पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटते हैं। पहले, आज से 8-10 साल पहले लोग रोज पोस्ट ऑफिस आके पूछते थे मेरी कोई चिट्ठी आई क्या। अरे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ ना, जब मैं भोपाल में पढ़ता था, मेरी मम्मी यहाँ से लेटर डालती थी पोस्ट कार्ड में, ठीक है। मैं हर 2 दिन में मतलब वहां पे पोस्ट ऑफिस था तो वहां पे पूछने जाता था कि क्या मेरी मम्मी लेटर आया क्या। और जिस दिन लेटर आ गया, ऐसा नाचते थे हम लोग, अपना ऐसा पोस्ट कार्ड उठाया और ऐसा बहुत नाचते थे हम लोग, खुश हो जाते थे कि आज मम्मी का पत्र आ गया। और अब तो कितने सारे मैसेज कितने सारे रिश्तेदारों के भी आते हैं तो लोगों को उतनी खुशी नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं पत्रों में जो अपनी भावनापन थी, अपनापन था, जो अपनी निजता थी, जो नजदीकी थी, वो इन सब चीजों में है जरूर, लेकिन अब वैसा नहीं रहा कि हमारे मन में उतने इमोशन नहीं रहे,
उतनी अनुभूतियाँ नहीं रही, उतनी फीलिंग नहीं रही। तो दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह में अच्छी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आज का ज़माना अच्छा नहीं है या पुराना ज़माना अच्छा नहीं था या है। हमको ये समझना है कि चिट्ठियों का महत्व संसार में न कभी कम हुआ है और न कभी कम होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये हमने पाठ आज पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप पत्रों के संबंध में थोड़ा थोड़ा कुछ जान सके होंगे इस भावना के साथ। धन्यवाद। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस लेख के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1962। हाँ कल भी